हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ठीक है, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू अबाउट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को। इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव कवर्ड द टॉपिक Indian Environmental Protection Act 1986, in which we have covered the number of topics. These topics are objective of Environment Protection Act, definitions of this act, and general powers of the central government. ठीक है, and power of the central government we have already discussed in our previous video lecture. In today's session we are going to discuss and start Indian Forest Act 1927. Okay, so let's start the topic. Why this act form? क्यों ये एक्ट बनाया गया, क्या क्यों सर्टेन प्रोविजंस इम्पोज किए गए। ठीक है, तो उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिसकी वजह से इस एक्ट को फॉर्म किया गया। ओके, दीज ऑब्जेक्टिव्स आर, फर्स्ट वन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ओके, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव था फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस, अनफेयर प्रैक्टिसेस जिसका इफ़ेक्ट हमारे फॉरेस्ट पे पड़ने लगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिसेस ज़्यादा बढ़ती गई उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा बढ़ने लगा, तो फिर उन सब की प्रिवेंशन के लिए, उन सब की प्रोहिबिशन प्रिवेंशन के लिए इस एक्ट को बनाया गया और सर्टेन प्रोविजंस बनाए गए ताकि इस तरीके की अनएथिकल अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। ठीक है, और हम अपने जो भी हमारा फॉरेस्ट है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रही है ताकि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके इन सब प्रैक्टिसेस से। और सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कंजर्वेशन, कि भाई आपके पास जो फॉरेस्ट हमारे इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट हैं अब उनके कंजर्वेशन के बारे में भी ध्यान दिया जाए ताकि उनमें हम और ज़्यादा एक तरीके से वहाँ से जो भी फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उनको बढ़ा सकें। ठीक है, जितना ज़्यादा कंजर्वेशन होगा उतनी ज़्यादा ही हमें वहाँ से रिसोर्सेज प्राप्त होंगे, जैसा कि ये तो ऑब्वियस ही है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और ये सब चीज़ें भी इसीलिए लागू की गई ताकि कंजर्वेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए और फॉरेस्ट को और ज़्यादा डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव यही था इस एक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, और साथ के साथ उनमें रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके प्रोटेक्शन के बारे में भी ध्यान दिया गया। ओके, जैसे कि जंगलों में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं। ठीक है, उनकी बहुत सारी स्पेशीज़ कम्युनिटी रहती है, तो उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ओके, पहली चीज़ ये, और साथ के साथ अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कोई डिसीज़ हो रहा है, ठीक है, तो उस पर ध्यान दिया जाए ताकि उनकी जातियों को विलुप्त होने से रोका जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ही कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में आती हैं और उसी के साथ साथ जो भी हमारे पास नेचुरल चीज़ें अवेलेबल हैं उनको भी कंजर्व किया जाए। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। थर्ड वन जो ऑब्जेक्टिव है, प्रॉपर यूज़ ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तो जो ओवर यूटिलाइजेशन की प्रैक्टिसेस बढ़ रही थी उसको प्रिवेंट करने के लिए इस एक्ट को फॉर्म किया गया और सर्टेन प्रोविजंस इम्पोज किए गए ऑन द पीपल। ठीक है, जो भी इस तरीके के प्रैक्टिसेस को ज़्यादा कर रहे थे, जैसे कि आज के टाइम में क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा हम प्रमोट करते हैं, तो भाई इंडस्ट्री अगर हम बात कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल चाहिए। ओके, अब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उनको ओवर यूटिलाइजेशन ना हो उसका, तो उसके लिए थर्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यही है, प्रॉपर यूज़ ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि फॉरेस्ट से जो भी हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनको हम एक बैलेंस तरीके से यूज़ करें, मेंटेन करके रखें ताकि उनकी स्केर्सिटी भी ना हो और उनका ओवर यूटिलाइजेशन ना हो। ओके, और आने वाले टाइम में ये अपना ग्रो भी होते रहें, डेवलप होते रहें और एक तरीके से जो बैलेंस बना हुआ है वो बना रहे। ओके, ओवर यूटिलाइजेशन की प्रैक्टिसेस ना हो, तो इन सब प्रैक्टिसेस के प्रिवेंशन के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। तो वही हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है, प्रॉपर यूज़ ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। उसके बाद थर्ड वन स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं, थर्ड हमने कर लिया, दिस एक्ट हैज़ बीन पास द प्रोवाइड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट इन स्पेसिफिक वे। ठीक है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, जैसे सपोज किसी भी एक जंगल में कोई भी एक फॉरेस्ट है जहाँ आसपास का एरिया क्या है बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा एक तरीके से अनप्रोटेक्टेड हो गया, ओके, तो वहाँ पे उस फॉरेस्ट को डिक्लेयर किया जाए बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि भी उसकी प्रोटेक्शन पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। जैसे कि हंटिंग की प्रैक्टिसेस ज़्यादा हो रही हैं, तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए इस एक्ट को फॉर्म किया गया। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसमें प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन स्पेसिफिक वे। वैसे तो आजकल ये सारी प्रैक्टिसेस क्या हैं, प्रोहिबिटेड है। हम इस तरीके की प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते कि भाई आप फॉरेस्ट में जाके कहीं बर्ड्स को या फिर एनिमल्स को हंट कर रहे हो, इन सब को रोका गया है, ओके। तो वो भी एक क्या है, ऑब्जेक्टिव है हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ दिस एक्ट। सेकेंड हम बात कर रहे हैं किसकी, टाइम टू टाइम नीडेबल कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। टाइम टू टाइम उनके कंजर्वेशन पे भी ध्यान दिया गया, उनके लिए सर्टेन स्टाफ अपॉइंट किया गया, ठीक है। उनकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन की गई ताकि वो उनके कंजर्वेशन के लिए काम करें और उनके ग्रो और डेवलपमेंट पे भी ध्यान दें, ओके। उसके बाद थर्ड है एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि फॉरेस्ट से जितने भी हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनका एप्रोप्रिएट यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनका ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और एक टाइम के बाद स्केर्सिटी वाली कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे आ जाइए आप। फॉरेस्ट इज अ बायोटिक कम्युनिटी कंपोज ऑफ ट्री, शब, वुडी, क्लाइंबर्स, ठीक है। तो उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। फॉरेस्ट को हमने क्या कहा है यहाँ पे स्टूडेंट, हमने बायोटिक कम्युनिटी कहा है। जैसे कि हम अर्लियर अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बायोटिक, ठीक है। इकोसिस्टम में हमारे दो पार्ट होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। तो बायोटिक में हम बात करते हैं लिविंग बींग्स की, ठीक है। तो फॉरेस्ट में भी बहुत सारे क्या है, लिविंग बींग्स होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट क्या है, इज़ अ बायोटिक कम्युनिटी कंपोज्ड ऑफ ट्री, शब, वुडी, क्लाइंबर एटसेट्रा। सेकेंड वन हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूड्स, ओके। फॉरेस्ट प्रोड्यूस में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, टिम्बर, वुड, चारकोल और फ्लावर एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। थर्ड वन है फॉरेस्ट ऑफिसर्स। फॉरेस्ट ऑफिसर्स मीन एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट ड्यूटीज एंड ऑब्जेक्टिव अंडर दिस एक्ट, ओके। तो वो क्या है, फॉरेस्ट ऑफिसर्स for the conservation and certain duties and responsibility bear by the person and appointed by the state government is known as forest officer, ठीक है। जैसे कि मैं कोई भी एक पर्टिकुलर एक स्टेट, वहाँ पे जो भी फॉरेस्ट है तो उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेस्ट ऑफिसर को अपॉइंट करती है और उनके लिए सर्टेन ड्यूटीज़ और ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए जाते हैं और वो उनके हिसाब से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो कौन है, फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं फॉरेस्ट ऑफेंस। फॉरेस्ट ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, अंडर एनी टू रूल मेड दिस एक्ट, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑफेंस या कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस जो अनफेयर है, अनएथिकल है, ठीक है, और जो फॉरेस्ट के अगेंस्ट है, तो उस केस में द पर्सन कैन बी मे बी पनिशेबल अंडर एनी रूल मेड दिस एक्ट। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, फॉरेस्ट ऑफेंस में आता है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेस्ट इंक्लूड ट्रीज, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, प्लांट, रिपर्स, सीड्स, क्रीपर सीड्स, एनिमल्स, वर्म्स, हनी, वैक्स, रॉक, मिनरल्स एटसेट्रा। और भी बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो वो सब चीज़ें किस में इंक्लूड हो रही हैं, फॉरेस्ट में इंक्लूड हो रही हैं, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन पावर ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिसर। व्हाट आर द मेन पावर ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिसर, ये डिस्कस कर लेते हैं। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो पावर है वो क्या है, जैसे पावर टू यूज़ एंड इशू नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। अगर किसी भी फॉरेस्ट को किसी भी फॉरेस्ट के अगेंस्ट कोई भी नोटिफिकेशन जारी करना है, कोई डिक्लेरेशन देना है, तो वो पावर फॉरेस्ट ऑफिसर्स के पास होती है। वो उसके पास पावर है टू इशू द नोटिफिकेशन, वो ए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है प्रोटेक्शन के लिए या किसी अदर डिक्लेरेशन के लिए, ओके, अंडर द मेकिंग रूल फॉर सच फॉरेस्ट। सेकेंड हम बात कर रहे हैं अ फॉरेस्ट लैंड और वेस्टलैंड कंप्राइजिंग सच नोटिफिकेशन शैल कॉल्ड बाय द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। भाई कोई ऐसा एरिया जो क्या है प्रोटेक्शन के लिए है, तो उसको प्रोटेक्शन तभी मिलेगा जब फॉरेस्ट ऑफिसर उसको डिक्लेयर कर देगा।
तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कोई भी फॉरेस्ट लैंड है या वेस्ट लैंड है कंप्राइजिंग सच अ नोटिफिकेशन शैल बी कॉल्ड अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। द conservation and removal of the trees and timber, removal of the forest prohibited by the officer shall be punishable according to act। ठीक है, तो फॉरेस्ट के जो कंजर्वेशन का काम है उसकी पावर भी क्या है, फॉरेस्ट ऑफिसर्स के पास होती है। वो स्टाफ को अपॉइंट करके उनको सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से उनको ड्यूटीज असाइन करता है। ओके, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे भी काम करवाता है, तो वो भी क्या है, पावर अंडर द पावर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर आती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस टू, ठीक है, रिन्यू द लाइसेंस को जनरेट करना, रिन्यू करना, ये सारी पावर भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स के अंडर में आती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात करें, ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस, ओके, रिन्यू द लाइसेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूज मस्ट बी वेरीफाइड ऑथराइज बाय द फॉरेस्ट ऑफिसर्स टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन। ओके, जैसे कि फॉरेस्ट से अभी मैंने बताया कि हमें बहुत सारे रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्स भी मिलते हैं जो इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। अब उनको अगर आपको चाहिए तो आपको फॉरेस्ट ऑफिसर से लाइसेंस जनरेट करवाना पड़ेगा, और वो लाइसेंस टाइम टू टाइम आपका रिन्यू भी होना चाहिए। तो वो चीज़ें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर इन सच प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ओके, किस तरीके से अगर ऐसी कोई प्रैक्टिसेस हो रही है फायर की तो किस तरीके से उसको मैनेज करना है। दिस ऑल्सो कम अंडर द पावर ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिसर। हंटिंग, शूटिंग, फिशिंग, पॉइजनिंग वाटर, सच एक्टिविटीज़ आर पनिशेबल एंड प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस क्या हैं, अनएथिकल होती हैं, और जो क्या है प्रोटेक्टेड होती हैं बाय द गवर्नमेंट। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यही थी पावर ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिसर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट एनी पोर्शन फॉरेस्ट, किसी भी पोर्शन को प्रोटेक्ट करना, मैनेज करना। पावर टू डिक्लेयर प्रोहिबिशन इन द फॉरेस्ट, पावर टू अज्यूम मैनेजमेंट इन फॉरेस्ट, पावर टू फ्रॉम विलेज फॉरेस्ट। ठीक है, पेनल्टीज़ में हम बात कर रहे हैं, अगर कोई भी रूल हम वायलेट करते हैं तो उसके लिए पेनल्टी का प्रोविज़न दिया हुआ है। वायलेट एनी रूल ऑफ दिस एक्ट, बर्न एनी ट्री विच इज़ रिजर्व बाय द फॉरेस्ट, किसी पेड़ को जलाना, काटना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है अंडर द पेनल्टीज एंड में आती हैं, और पनिश भी है। ठीक है, उसके लिए पनिशेबल का भी प्रोविज़न है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। ओके, थैंक यू वेरी मच।